ये सांजने की मूली का अचार है। कितना मज़ेदार लग रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है। आइए हम आपको बताते हैं ये कैसे बनता है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे, आबाद रखे और आप इसी तरह मेरी रेसिपी देखते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं, लाइक करें और शेयर करते जाएं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मुफीद सब्ज़ी, जिसको सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है, उसका अचार लेके आई हूँ जी। ये है सुहांजना की मूली का अचार, जिसको इंग्लिश में मोरिंगा भी कहा जाता है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह तैयार किया जाता है। ये मैंने बाज़ार से सुहांजना की मूली का सामान मंगाया है। ये इस तरह सख्त होती है और ऊपर से काफ़ी गंदी होती है। इसको पहले हम अच्छी तरह जाली के साथ साफ़ कर लेते हैं और इसकी मिट्टी साफ़ करके इसको खुश्क कर लेते हैं। इसको काटने के बाद हम खुश्क नहीं करेंगे। आइए अब हम इसको काटते हैं। ये आम मूली से काफ़ी सख्त होती है, इसको मुश्किल से काटा जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये आसानी से नहीं कटती। इसका मोटा छिलका उतरता है, जिसको हम उतार लेते हैं इस तरह, और ये कटेगी भी मुश्किल से। लेकिन इसका फ़ायदे बहुत हैं। कमो बेश 300 बीमारियों का इलाज इसके अंदर है। इस सुहांजना के पौधे, पत्ते में, जड़ों में, इसकी ये जो जड़ है, इसमें पत्ते, डंठल और हर चीज़ में इतनी अफादियत है कि अगर मैं इसके फ़ायदे गिनाने शुरू कर दूं तो ये बहुत ज़्यादा है इसके। आइए हम इसको अब काट लेते हैं। इस तरह हम सारी मूलियों को काट लेंगे और इस तरह हम इसके 2-2 इंच के पीस लंबे इस तरह करके हम इसका इस तरीके से, आप चाहें तो उसको कटिंग बोर्ड पर रख के काट लें और चाहें तो आप इसको हाथ में पकड़ के काट लें। इस तरह हम इसके आसानी से काट सकते हैं। ये अचार जो है, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये मैदे के लिए अक्सीर है, अल्सर के लिए अक्सीर है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, मोटापे को कम करता है। ये चेक करें आप। इस तरह हम इसको 2-2 इंच के या 1.5 इंच के, जो आपकी अपनी पसंद है, इस तरह हम सारी मूलियों को अच्छे तरीके से काट लेंगे। इनके अंदर कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ए और सी बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। इसको हम बहुत सी शक्लों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पाउडर का हम कावा बना सकते हैं, जड़ों का कावा बना सकते हैं। इसकी सब्जियों को, सब्ज़ी के तौर पर हम इसके पत्ते और इसके डंठल को पका सकते हैं। इसको पाउडर बना के रखें, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। पाउडर को, इसके पत्तों को आपने लेकर उसको धोकर उसको हमने छाँव में खुश्क करना है, धूप में नहीं करना। और इसके इतने फ़ायदे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। चलिए, इस तरह मैंने सारे अचार को काट लिया है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मूलियों को मैंने काट लिया है। ये 1 किलो मूलियों में से तकरीबन 700 ग्राम निकली हैं, बाकी सारे इसके मोटे छिलके निकल गए हैं। अब हम इसके अंदर मैं ये 2 टीस्पून भर के नमक के और 1 टीस्पून हल्दी का शामिल कर दूंगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करके इस तरह हिला हिला के हम इसको 2 घंटे के लिए रख देंगे। ये इसका जायका थोड़ा कड़वा होता है और इसमें काफ़ी तेज़ी होती है। इस तरह इसका कुछ पानी निकल जाएगा और ये बहुत मज़े का बनेगा। अब हम इसको 2 घंटे के लिए रख देते हैं। मूलियों को मैंने 2 घंटे के लिए रख दिया था इसी तरह नमक और हल्दी लगा के। इसने ये पानी छोड़ दिया है। अब मैंने इसको अच्छी तरह खुश्क कर लिया है। आप देख सकते हैं ये कितने खुश्क हैं। साथ में मैंने ये मेथी दाने, 2 टेबलस्पून मेथी दाना मैंने साथ में भिगो दिया था, क्योंकि इस मूलियों की अपनी तेज़ी होती है
और इस मसाले की भी तेज़ी है। बाकी मसाला तो हम भून के डालेंगे, लेकिन इसका मैंने पानी निकाल दिया 2 घंटे भिगो के। अब इसको हम छान लेते हैं। ये छान लिया मैंने। मेरे पास ये तेल है 1/2 लीटर। अब हम 1 कप तेल कढ़ाई के अंदर डालकर इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। कढ़ाई में तेल डालकर मैंने उसको हल्का गर्म कर लिया है, हल्की आंच पे। अब मैं इसको बिल्कुल दरमियानी आंच पे रखूंगी ताकि हमारा तेल गर्म हो जाए। इसमें हमने इन मूलियों को 2 मिनट तक हल्के हाथों से फ्राई करना है, यानी कि नरम करना है। और साथ में बाकी सारा मसाला हम ड्राई उसको भूनकर हल्का सा तो उसको बारीक करेंगे। इसके साथ ही मैं ये मेथी दाना जो मैंने भिगो कर रखा था उसको ड्राई कर लिया था, वो इसके अंदर शामिल कर दूंगी। इसका पानी निकाल के अच्छे तरीके से ये चेक करें। अब हमने इसको 2 मिनट तक इस तरह भूनना है कि सिर्फ मूली का पानी खुश्क हो जाए और हमारा तेल बिल्कुल साफ साफ रहे। ये इस चीज़ की निशानी है कि ये इसमें पानी खुश्क हो चुका है। मूलियों को हल्का हल्का फ्राई करते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको देखते हैं। ये देखें, ये सख्त ही हैं लेकिन कुछ नरम हो चुकी हैं। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा करते हैं। फिर बाकी सारे मसाले इसके अंदर शामिल करेंगे, वो प्रोसीजर हम बाद में करते हैं। अचार हमारा ठंडा हो रहा है, उतनी देर में आपको मसाले दिखाती हूँ। ये 1 टीस्पून कलवंजी है और ये 1 टेबलस्पून साबुत धनिया है, 1 टेबलस्पून सौंफ है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है और 1 टीस्पून ये मस्टर्ड के सीड है। इनको हम ड्राई खुश्क करके भूनकर तवे पर फ्राई पैन में सोते करके हम इसको बारीक कर लेंगे। लेकिन कलवंजी इसके अंदर नहीं डालनी, इसलिए कलवंजी को पीस लें तो इसके पाउडर से अचार का कलर काला हो जाता है। अब हम इसको फ्राई करके इस मशीन के अंदर मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। मसालों को मैंने ग्राइंड कर लिया है, मोटा मोटा कूट लिया है और ये कलवंजी को मैंने ऐसे ही डाला है। अब इसके अंदर मैं ये मसाले शामिल कर दूंगी। जितनी देर में हमारा अचार ठंडा होता है हम अचार का मसाला तैयार कर लेते हैं। ये 1 टीस्पून मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, इसलिए कि हमने हल्दी पहले भी अचार को लगाई है जब हम पानी उसका निकाल रहे थे। ये 1 टेबलस्पून अधकुटी लाल मिर्च है और 1/2 टीस्पून हमारे पास ये नमक है, क्योंकि उस अचार को हमने नमक लगा दिया था। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं हम। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं 4 नींबू का रस शामिल करूंगी ताकि अचार इसके अंदर अच्छी तरह मसाला मिक्स हो जाए। और साथ में हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून से ज़्यादा 1/2 कप तेल शामिल कर देंगे। इसको मसाला तैयार कर लिया है। अब हम अपना अचार लेके आते हैं। ये मूलियाँ जिनको हमने काट के पानी निकाल के हल्का सा फ्राई कर लिया है, अब ये ठंडी हो चुकी हैं तेल के अंदर। अब हम इसके अंदर ये सारा मसाला अचार का जो हमने मिक्स किया था इसके अंदर शामिल कर देंगे। इस तरह से हम इसको शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा स्वांजने की मूली का अचार तैयार हो चुका है। अब हम इसको चाहे तो किसी शीशे के जार में डाल लें, चाहे तो प्लास्टिक की बोतल में डाल लें, लेकिन इसको ये 3 साल तक ख़राब नहीं होता। लेकिन शर्त ये है कि ना तो इसमें कोई गीला बर्तन जाए, गीली चम्मच वगैरह ना जाए, और दूसरा जब कोई अचार निकाले तो उसका तेल इस तरह बराबर रखे। अचार के अंदर तेल पूरा हो तो अचार कहीं भी ख़राब नहीं होता। अब हम इसको सर्विंग की तरफ लेके जाते हैं। अचार को मैंने डूंगे के अंदर डाल दिया है, ये आपको दिखाने के लिए। आप चाहें तो इसको जार में डालें, शीशे के या प्लास्टिक के बर्तन में डाल लें। ये बहुत अच्छा रहता है, बहुत सेहत के लिए अच्छा है।
आजकल सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और जल्द बहुत खुरदरी सी है। चेहरे को नमी पहुंचाने के लिए आप हस्बे ज़रूरत खसखस को लेकर दूध में भिगोकर ग्राइंड कर लें, इसकी पेस्ट बना लें, इसको 15 मिनट मुंह पे लगाएं तो माशाल्लाह चेहरा भी साफ़ हो जाएगा और नमी भी आ जाएगी और खुश्की भी दूर हो जाएगी। ये देखें अचार को मैंने कर दिया है, आप इसको ज़रूर बनाएं और इसी तरह 2-3 साल रखकर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत फ़ायदे का अचार है, आप इसको बनाएं, गिफ्ट करें और ख़ुद खाएं और आप ये बनाकर बताएं कि आपका इस तरीके से बना हुआ कैसा बना। आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा बना आपका। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अल्लाह हाफिज़।